हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पोटेंशियल स्टडी IQ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। हम लोग क्लास 9th का मैथ का लेक्चर चल रहा था, मतलब कर रहे थे हम लोग, ठीक है, जो इसे हम कंटिन्यू करेंगे। और अपना चैप्टर चल रहा था, देखिए क्लास 9th, ठीक है। हम लोग मैथमेटिक्स का क्लास कर रहे थे, मैथमेटिक्स, ठीक है ना। इसमें चैप्टर अपना कौन सा था? 13 चैप्टर था, चैप्टर नंबर 13, यानी चैप्टर 13 यानी 13, सॉरी 12 था। क्या 12 चैप्टर है, जो कि इसका नाम हीरोन का सूत्र है, यानी हीरोज फॉर्मूला। इसे हम हिंदी क्या बोलेंगे? हीरो का सूत्र बोलेंगे, हीरो, हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं हीरोन का सूत्र होता क्या है, तो देखिएगा, अगर नहीं जानते तो मैं बोलूंगा एस। एस क्या है तो बोलिएगा पैरामीटर है। किसका पैरामीटर है, यानी किसका परिमाप है? अर्थ परिमाप है, तो बोलिए त्रिभुज का, ठीक है। त्रिभुज का क्या है तुम्हारा? अर्थ परिमाप होता क्या है? a प्लस b प्लस c/2, इसे बोलते हैं एस, ठीक है, ये अर्थ परिमाप। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, यानी एरिया त्रिभुज का, तो क्या होता है? अंडर रूट एस, फिर आता है s माइनस ए, फिर आता है s माइनस बी, फिर आता है s माइनस सी। जैसे कि आप लोग जान ही रहे इसके बारे में, ठीक है। और आप सोच रहे हो कि ए बी सी का आ कहाँ से रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। अगर मैं आपको नहीं मालूम चल रहा है तो अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे देख लीजिए इसको। मान लीजिए त्रिभुज ए है, ए बी है, ए सी है। हम लोग जानते हैं त्रिभुज ए के सामने का भुजा ए कहलाता है, ठीक है। बी के सामने का भुजा बी कहलाता है, और सी के सामने का भुजा सी कहलाता है। यानी एक्चुअली में जो तुम्हारा है ना, वो क्या है, तो भुजा का साइड है, भुजा दे रखा है एक तरह से, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं। हम लोग आज क्वेश्चन कर रहे हैं क्या? एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर कितना है? 3 है, यानी हम लोग 3 करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा क्या? तो क्वेश्चन 3 समझिए क्या है। क्वेश्चन 3 थोड़ा बड़ा सा है, स्लाइड फुल हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से शुरू करता हूँ ताकि आपको दिखे। यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ से दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है। यानी क्वेश्चन नंबर हम यहाँ शुरू करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पहले समझिए क्या बताया जा रहा है। देखिए मैं जो फॉलो कर रहा हूँ एनसीईआरटी बुक है, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो सही बात है, नहीं तो आप कोई बुक में देख लीजिएगा, क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, ठीक है। देखिएगा, तो एक कहानी, एक राधा ने एक रंगीन कागज से हवाई जहाज का चित्र बनाया। ऐसे हम लोग बचपन में करते प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल जिसे बोलते हैं हम लोग, क्या लैब में किया जाता हो, चाहे आप कहीं मतलब प्रैक्टिकल फाइल जमा करते हो ना, वैसे सेम टू सेम। देखिए क्या बोल रहे हैं, राधा नाम की एक लड़की, अपना डायग्राम देख लीजिए आप लोग। अगर आपके पास डायग्राम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बुक में देख सकते हैं, चाहे तो आप लोग बना सकते हैं। बस गौर में देखते रहिए, गौर से वीडियो को। या कुछ इस टाइप का है, अच्छा तो नहीं बना लेकिन बना देते हैं। चलिए, कुछ रॉकेट है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। और यहाँ से भी रॉकेट दे रखा है, ठीक है। यहाँ समझ में आ रहा क्या? और देखिए क्या बोला जा रहा है, इसकी भुजा दे रखा है, इसका नाम हम लोग देते हैं। चलिए नाम मत दीजिए, फर्स्ट बोलिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकंड कौन है? ये सेकंड है, ठीक है। और थर्ड कौन है? ये थर्ड बोल दीजिए इसको, ये थर्ड है। फोर्थ कौन है? ये फोर्थ है। फिफ्थ कौन है? ये फिफ्थ है। ये सभी का एरिया हम लोग को निकालना है, सबका एरिया निकालना है, ठीक है। जितने का क्षेत्रफल है ना, कितना हम लोग को निकालना है, कैसे निकलेगा? तो देखिए एक्चुअली इसका मान दे रखा है, नाम देते हैं, ठीक है। नाम दे दो, ए बी, चलो नाम रहने दीजिए, गुंजल हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप दे सकते हैं चाहे नहीं भी दे सकते, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना दे रखा है, तो बोलिए 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। और जब ये 5 है तो ये भी कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ये बहुत आ रहा है साथ साथ, उल्टा लिखा है ना, 5 सेंटीमीटर ऐसा। और इसकी लंबाई कहाँ दे, कितना दे ले? यहाँ से 1 सेंटीमीटर। तो ये भी 1 होगा, क्योंकि इसका आपस में लंबाई चौड़ाई क्या आपस में बराबर है, ठीक है। अब गौर करिएगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, टोटल लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई देखिए मेरे पास कितना, तो बोलिए 6 सेंटीमीटर, 6.5। अच्छा हाँ, 6.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक कितना लंबाई दे रखा है? 6 सेंटीमीटर। कितना है? 6 सेंटीमीटर है। और इसका लंबाई देखा, ये वाला हाइट का, इस हाइट का लंबाई कितना दे रहे हैं? 1.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? बस कुछ नहीं। तो गौर करिएगा, जब इतना 1.5 हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कितना लंबाई हो जाएगी? तो मतलब नहीं है, फिर ही बताया तो बताइएगा। 1.6 मतलब 6.5 में से घटाएंगे
1.5, तो कितना बचेगा 4, यानी इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 0 में 0 गया यानी 5, हाँ कितना बचेगा 5 बचेगा, यानी 5 लंबाई हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ये यहाँ तक समझ में आ गया। अब गौर करना इसको, ये थोड़ा और अच्छे से बनाया जाते हैं ना, सही से बनाया नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए ये ऐसे बनता है, ये ऐसे, ये तुम्हारे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना देर का है 2 सेंटीमीटर, कितना देर के यहाँ पे 2 सेंटीमीटर। तो ये बोल रहे समबाहु त्रिभुज, यानी ये वाला भुजा इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, यानी समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, सभी भुजा आपस में क्या होगा बराबर होगा। यहाँ तो कोई डाउट। अब देखते हैं इसमें क्या क्या फंडा, अब इसको नाम हम लोग लिख देते हैं। अब किताब को रखिए साइड, अब जो कॉन्सेप्ट था मैंने सिखा दिया, बता दिया यहाँ से, आप लोग हम लोग का पार्ट याद है सीखना इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, इसको नाम आप दे सकते हैं अपने मन से, कोई और कलर यूज करते हैं ताकि आपको साफ साफ दिख सके, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको नाम देते हैं ए, इसको बोलते हैं बी, इसको नाम बोलते हैं सी, ए बी सी, इसे बोलते हैं डी, और इसे बोलते हैं ई, ठीक है। इसे बोलते हैं एफ, इसे क्या बोलेंगे जी, इसे बोलते हैं एच आई, ठीक है, और जे के एल, और इसे और कुछ नहीं, हो गया ना इतना, बस हो गया। और क्या, अब देखिए गौर करना, इस कागज का जो डायग्राम है रॉकेट का क्षेत्रफल निकले कैसे, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, रॉकेट का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो आप बताइएगा। क्षेत्रफल इसका पहला का प्लस दूसरा का प्लस तीसरा का प्लस चौथा का प्लस 4 हो क्या 5, यानी पांचों का क्षेत्रफल निकाल के अगर मैं जोड़ दूंगा इसके अंदर तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ध्यान से समझ में आ रहा है क्या। ये क्वेश्चन लंबा है, थोड़ा धीरे से बना के रखिए, इस क्वेश्चन में कैसे करना है हम लोग को, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं क्या करूँगा सोल्व, इसे मैं बॉक्स में डाल देता हूँ ताकि अच्छा रहेगा, ज्यादा बेटर। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये दिख रहा है हिस्सा, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, ठीक है। तो त्रिभुज कौन सा लेना है, ए बी सी में, ए बी सी में, ठीक है। देखना ये त्रिभुज दिख रहा है क्या, इस त्रिभुज को देखिएगा यहाँ से गौर से, ये तुम्हारा इसका भुजा कितना है, ए के सामने का भुजा, ये बी के सामने का भुजा, भी सी के सामने का भुजा, यहाँ देख रहा है, यानी ए का मान इसमें कितने लेगा, ए के सामने भुजा 1, अब बी बराबर 5 और सी बराबर कितना है 5। तो हम लोग एस निकाल देंगे, क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ये होता है ना। और इसको निकाल देंगे तो एस बराबर, यहाँ चलते हैं, एस का मान कितना होगा, सबको जोड़िए, यानी कि 1 प्लस 5 बाई 2, यानी कितना 11/2, ठीक है। ये जो एस का मान आएगा क्या 16.5 नहीं 10.5, गलत नहीं होगा क्या, 5.5 कितना आएगा 5.5 सेंटीमीटर इसका मान आएगा क्या। अब बात रही इसका क्षेत्रफल निकालने का, तो देखते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होता क्या था, बोलिएगा एस, मतलब √s, फिर क्या होगा बाबू s माइनस ए, फिर s माइनस बी, फिर s माइनस सी। यहाँ समझ में आया क्या। अब कुछ करना तो है ना, मान पुट कर देना है, सिंपल सी तो है। देखिए √s का मान बताइए कितना है 5.5, ठीक है, और ये s 5.5 a का मान 1 और 5.5 b का मान 5 और 5.5 सी का मान भी 5, बस पुट कर देना है। अंडर रूट क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे, तो 5.5, ठीक है, और घटे तो कितना होगा 4.5, ये होगा 0.5 और ये भी कितना होगा 0.5, इतना होगा। और इसका सब नीचे करते हैं, नीचे हटाएगा तो कितना आएगा 10 आएगा, ये हटाएगा तो नीचे 10 आएगा, बताइए, ये हटाएगा तो नीचे 10 और हटाएगा तो नीचे 10। अब पॉइंटर बना दीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक ये सब तो जान ही रहे आप लोग, आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि इसे मैं मिटा के आगे करता हूँ, ठीक ना। अब कोई डाउट तो पूछ लीजिएगा, थोड़ा सॉल्व स्टेप आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए पूरा कर, देखिए ये काट सकते तो काट भी ले सकते हैं, ठीक है। काटिए, कितना करेंगे 5 से 5 करें ना, 5 कम 5 करिए, 5 दूनी 10, 5 से 5 नंबर 10 आ जाए, 5 दूनी 10 हो जाए क्या, और 25 चौके 100, यानी 4 और कट गया क्या, देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 4 हो गया क्या। अब बात यहाँ पे आती है, ऊपर क्या बचा 11 गुने 9 और नीचे कितना बचा बाबू 2 दूनी 4 और गुने 4, यही ना बचा नहीं इतना। अब इसको बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब मैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक के लिए मैं इसे इरेज करूंगा, ठीक ना। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है।
तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आप तो ये सब जान ही रहे हैं ना, तो मैं इसे इरेज करता हूँ। अब आगे चलिए, देखिए आपको दिख रहा है रूट कितना है आंसर यहाँ पे, तो गलत तो नहीं है ना, देख लेते हैं एक बार सही से, ठीक है। ये पॉइंट आएगा तो 10 आएगा, फिर आएगा यहाँ पे 4 9 5 5 दून 10, 5 9 45, 5 11, 5 दून 10, 1 25 चौके 100, और तुम्हारा 4 चौक 16। चलो सही है, यानी यहाँ पे मैं करता हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे, बताइएगा 11 ना बाबू, 11 इंटू 9 बटे 4 चौक 16, यानी 11 तो अंदर ही रह गया, 9 का 3 आ गया बाहर, और 14 16 का 4 आ गया बाहर। अब हमारे रूट क्या बन गए 11। तो क्या आप जानते हैं रूट 11 का मान, अगर आप नहीं जानते तो लिख लीजिएगा कि रूट 11 का मान कितना होता है। रूट 11 का मान होता है 11, रूट 11 बराबर होता है 3.31, यानी 31 होता है लगभग। ये जो मैं बता रहा हूँ ना पॉइंट क्या है, लगभग है, ठीक है। और रूट 3 का मान भी आप लिख लीजिए, कभी कभी आएगा तो देख लेंगे, इसमें आएगा भी 1.732 भी होता है, 1.73, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है, तो रूट 3 का मान है, ठीक ना। और इसका मान क्या है, मतलब रूट 11 का मान है, ठीक है। तो यहाँ देखो सॉल्व करते हैं, तो 3/4 इंटू रूट का मान कितना आ गया तुम्हारा 3.31 है ना। अब ये सॉल्व करेंगे हम लोग, नीचे आएगा 100 आएगा ना, इसे गुना करने का 3 एकम 3, 3 9, 3 9 बटे कितना 400। अब 400 में क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा, भागा दूंगा, ठीक है। तो भागा देते हैं, यानी 9 इतना में हम लोग 400 से क्या करेंगे डिवाइड करें, 4 दूनी 2 बार कर जाके 8 बार में, बताइए कितना बचेगा 3। अगर पॉइंट है तो नीचे आएगा, तो 4 दूनी फिर से कितना हो जाएगा 8, फिर कितना आएगा 0 3 1, फिर तो 0 आएगा, 4 3 12, फिर कितना आएगा ना जी, फिर रखा जाएगा 4 के पार कितना पर है जो कितना आएगा, तो 4 5 2 5 बार 2 बार में कैसे होगा जी 8 7 2 8 4 दूनी 8, ये कितना होगा लगभग 800, फिर कितना आएगा 200, तो ऊपर 0 आएगा क्या, अब इसमें डिवाइड होगा क्या, अब तो डिवाइड होना चाहिए पूरा 0 0 0 0 5 बार में, ये 2.2325 आया इसका, ठीक है। तो इसको मैं अच्छा से ले लेता हूँ, जो काट के आया मेरे पास कितना आया 2.2325। आज सुनिएगा इतना आया एरिया, यानी इतना लिख सकते हैं हम लोग 2.2325। ये किसका एरिया निकला बताइए खुद ही, ये सिर्फ पहले वाला का निकला है एरिया, यानी इसका निकला है 1 का निकला है पहला का, अभी दूसरा का निकालना बाकी है, ठीक है। दूसरा कहाँ निकालूं, स्लाइड तो फुल हो चुका है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और तब तक मैं इसे इरेज करूंगा, फिर नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक, ठीक है ना, ले लीजिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ठीक है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सूत्र की ओर, मतलब नेक्स्ट एरिया निकालेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले आप देखिए यहाँ पे डिवाइड हम लोग जो किए हैं गलत कर दिए, ठीक है। ये तुम्हारे यहाँ पे 2.2325 नहीं होगा, देखिए कैसे होगा, दोबारा से डिवाइड करके मैं दिखाना चाहता हूँ, देखिएगा ये कितना होगा, यानी 3 और फिर कितना हो जाएगा 339 बटे 400, इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए सबको ध्यान में देखिएगा कैसे डिवाइड गलती होगा, देखो जब 4 कम 4 दूनी 8, 800 रुपये आ गया, ठीक है। फिर क्या 3 9 और 1, ये 19 23 है ना, यहाँ पॉइंट 0 है क्या, तो 4 का पारा में 4 और पढ़ूंगा तो 16 के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो 4 और पढ़ेंगे तो कितना आएगा ये 1600, और डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0 3 और कितना 3, और पॉइंट तो अब लगाएंगे नहीं, अब यहाँ पे आएगा क्या 0 और 4 कितना इतना पढ़ेंगे 8 4 8 और पढ़ेंगे 8 चौक 32, कितना आएगा यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है। अब यहाँ लगाएंगे 2 4 100 नहीं आएगा, अब एक और 1000 आएगा, ठीक है। तो 4 दूनी 8, यानी 800 होगा क्या, अब कितना आएगा 200 है ना, और 2 से एक और 0 आएगा जब हम लगाएंगे तो कितना आएगा 4 5 20, अरे पूरा क्या हो जाएगा कट के 0 आ जाएगा। इस कंडीशन में तो इसका डिवाइड कितना आया, इसका डिवाइड आया तुम्हारा 2.4825 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे मैं इरेज कर रहा हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कैसे कैसे हुआ जाए, ठीक है, ले लीजिए। और हम लोग इसकी इरेज करेंगे और नेक्स्ट मतलब सेकंड वाला एरिया निकालेंगे, ठीक है। चलते इसको ले लिए होंगे आप लोग, एक और ले लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, तो अब हम लोग देखते हैं कि आप सेकंड वाला निकालें, ठीक है ना, ये सब कोई काम नहीं है, ये सब हटा दीजिए। और हमको पता है लास्ट में जोड़ के निकाल देंगे, ठीक है।
एरिया को ढूंढ देते हैं। अब बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान से समझिए इसको, क्या प्रॉब्लम है बिल्कुल ध्यान से। देखिए हम लोग सेकंड वाला निकालते हैं। दिख रहा है क्या सेकंड का है? ये वाला दिखाई दे रहा है क्या? ये आयत दिख रहा है आप लोग को? देखना यहाँ पे, यानी आयत आयताकार दिख रहा है बाबू। तो आयत BCIH, आयत BCIH का क्षेत्रफल। हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है कि नहीं होता? तो देखिए लंबाई कितना दे रखा है बाबू बताइएगा। लंबाई मतलब दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक 6.5 और चौड़ाई 1 दे रखा है। ये तो आसान है जी, इतना ही आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। सेकंड वाला कंडीशन निकल गया। तीसरा देखिएगा और निकल लंबाई चौड़ाई होगा है ना, यानी ये वाला एरिया अपना निकल चुका है। आपको उतारे ना एकदम आसान से समझिए, कुछ डाउट तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया वाला एरिया खत्म। और बात है क्या, चौथा निकालते हैं, तीसरा निकालते हैं, ठीक है। देखिएगा यानी इसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु, समबाहु क्यों बोलेंगे सर? क्योंकि देखिए समबाहु त्रिभुज है, ये 2 है और 1 है ना। यहाँ से भाग में बांटे 2 यहाँ से आने की लंबाई कितनी आ जाएगी? 1 सेंटीमीटर। और यहाँ से आने की लंबाई कितनी आ जाएगी? 1 सेंटीमीटर। और एक खुद 1 दे रखा है यहाँ पर। तो ये तुम्हारा क्या त्रिभुज आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया, इसलिए समबाहु त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है बताइए। तो आपको नहीं पता बोलेगा √3/4 अब भुजा का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये नहीं है समबाहु त्रिभुज, क्या है? एक हो गया ये वाला, एक हो गया 2 गो, एक ऊपर वाला हो गया, कितना होगा? 3 गो होगा। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दे क्या? अब भुजा कितना देर का? 1 ना, तो इसे पुट कर देंगे 3/4 और √3 का मान यहाँ पुट करिए 1.73, ठीक है। और इसका मान कितना है बताइए? 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर होने होगा, समझ में आ रहा क्या? और 1 का स्क्वायर होने ना आ जाएगा। देखिए 3/4 क्या चीज? 3/4 मल्टी डिवाइड में ना, तो यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अरे यार समझ में इस टाइप में लिख सकते हैं। मतलब कितना बचे यहाँ पे? 1.73। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। करते हैं मल्टीप्लाई। देखिएगा ये पॉइंट नीचे आएगा 100 आएगा, बताइए। अब इसे करते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बताना? यानी 3 × 9 और 7 × 51 17 दिया 51। लो 7 × 21 के 1 हासिल 2 और 3 × 3 = 2 5 बात है कि ना है। अब पॉइंट नीचे आएगा कितना? 400 होगा कि नहीं होगा? अब इसे डिवाइड करेंगे, इसे डिवाइड करते हैं। तो 519 में 400 से डिवाइड करेंगे। 4 × 4 आया क्या? कितना आएगा? 119। अरे पॉइंट लगे तो कितना आएगा? ये 4 4 दूनी 8 यानी 800 हो जाएगा क्या? 0 हटाइए, कितना आएगा? ये 2 3 आएगा, कितना आएगा? अब तुम्हारा एक और 0 आएगा तो कितना आएगा? 8 चौक 32 8 5 ना 4 नीम 36 कितना आएगा? 0 0 कितना? 3 आएगा ना। अब एक और 0 बैठाएंगे तो कितना आएगा? 4 6 चौक 24 7 चौक कितना आएगा बाबू? 200। अब 4 पंजे कितना आ गया? कट के पूरा 0। यानी इसको जो काटे हैं वो कितना बार में आया है? 1.2975 सेंटीमीटर स्क्वायर। और डाउट आता है किसी को भी, आप चाहते हैं डिवाइड के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ले लीजिए और आगे चलते हैं हम लोग एरिया 4 निकालेंगे, ठीक है। ये वाला 4, ठीक है। तो निकालते हैं इसको, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। 4 वाला एरिया निकालेंगे। देखिएगा ये तुम्हारा समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? यहाँ पे लिखूंगा समकोण। क्यों बोल रहे सर? क्योंकि देखिए ये तुम्हारा 90 के सामने क्या होता है? 90 है, तो 90 के सामने ऐसे होगा, तो बन गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो देखना समकोण, समकोण त्रिभुज कौन सा है? तो बोलिए CDE का क्षेत्रफल। शॉर्ट में लिखो क्षेत्रफल, ठीक है। क्या होता है तो बोलिए। देखिए समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल का होता फॉर्मूला 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, ऊंचाई। इसे बोलते हैं इंग्लिश में बेस गुने हाइट। यानी ये तुम्हारा हो गया 1/2। आधार कितना है? देखिएगा इसका आधार 6 है, कितना है? और इसका हाइट कितना? देखिए 1.5, तो 6 × 1.5। अब इसे काटेंगे, 5 आएगा नीचे बाबू, ये आएगा 10। अब कितना काटे? देखो 5 ×
5 दूनी 2 से 3 बार कट जाएगा, 3 तिया, तो यहाँ पे क्या आएगा 9/2 यानी कट के कितना आएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आप गौर करिए, तो हमारा तो ये क्षेत्रफल लेवल हो गया, इसका क्षेत्रफल भी यही है, सेम टू सेम। आ रहा समझ में क्या? तो मैं निकालता हूँ 5वां नंबर का क्षेत्रफल। इसमें भी लिखेंगे क्या? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा है? FBG का क्षेत्रफल क्या होता है? तो बोलिएगा आधार गुने 1/2 और बेस गुने हाइट। या आधार माने बेस होता है, बेस माने क्या होता है? हाइट होता है। इस बार इंग्लिश में लिखते, ठीक है? अब यहाँ देखिएगा, इसे मिटा रहा हूँ, अरे बराबर तो 1/2 बेस कितना है इसका? बाबू बेस तो वही ना, सेम टू सेम, यानी ये सेम टू सेम वही आ जाएगा। कितना रहेगा इसका क्षेत्रफल? डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 1/2 बेस कितना है बाबू? 6 × 1.5। इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है सबका क्षेत्रफल, निकल गया यहाँ पे। अब मैं इसे यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे, ठीक है? तो शायद आपको याद है कि नहीं याद है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। देखो, रॉकेट का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा? तो जानते हैं यहाँ पे बराबर होगा कौन सा? पहला वाला का क्षेत्रफल, समझ में आ रहा क्या? दूसरा वाला का क्षेत्रफल, तीसरा वाला का क्षेत्रफल, चौथा का क्षेत्रफल और 5वां का क्षेत्रफल। ये सबको जोड़ देंगे ना तो संपूर्ण क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है? तो पहला का क्षेत्रफल कितना आया था बताइए दोस्तों? 2.4825। सेकंड वाला कितना आंसर आया? देखिए 6 पॉइंट कितना आया? 5 प्लस थर्ड वाला कितना आया? तो थर्ड वाला कहाँ है जी? यहाँ पर है, थर्ड का है, 1.2 थर्ड है बाबू, ठीक है? इसका नाम क्या है? 1.2975 और प्लस का जगह दिख रहा है क्या यहाँ तक? तो नीचे देता हूँ प्लस में, ठीक है ना? तो प्लस में इसका कितना आया? 4.5 और एक और ना है, ये भी कितना आ गया? 4.5 25। हाँ अभी तो गलत हो जाता आंसर, फिर घूमते फिरता कहाँ गया। और सबको क्या करें हम लोग? जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका आना चाहिए। देखिए जोड़ता हूँ मैं यहाँ पे। पहला है 2.4825 दिख रहा है क्या? और 6 पॉइंट कितना है? 5 और 1.2975 फिर कितना देगा? 4.5 कितना देगा? 4.5। अगर जोड़ देंगे, इसके कुछ नहीं है तो जीरो लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है? कोई डाउट ही नहीं होगा इसके अंदर। अब देखिए 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 7 2 9 1 10 की 0 हासिल 1, ठीक ना? 8 9 9 18, 8 हासिल 1, 5 10 2 12, 12 5 17, 17 5 22 ना होगा जी? 22 का 2 हासिल 2, और देना 6 2 8 8 1 9 9 4 9 4 13 13 4 17 17 2 19 यानी कि 19.2800 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना है? कितना देर का आंसर चेक करिए आप थोड़ा सा। 19.4 दे रहा है। तो कोई बात नहीं, जो मैं आपको निकाला हूँ ये आंसर है तुम्हारा लगभग में आता सबका। लगभग लिखा है वहाँ पे, तो लगभग में आंसर आएगा आपका, ठीक है? तो कितना आ गया? 19.2800 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप देखिएगा बुक के अंदर क्या होगा, लगभग में आंसर है। देखिए बाबू फिर से बताया था, अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं मिल रहा तो देखिएगा, अगर √3 का मान निकाले है ना वो करेक्ट नहीं है, इसका कुछ त्रुटियों में चलता है, ठीक ना? √11 का मान ऐसे नहीं निकल जाता है। इसका भी मैं सॉल्व करूंगा तो मैं इतने दूर ले लिया हूँ, इसका अनंत तक चलता है 1.73254 ऐसे नहीं चलता रहता है। समझ में ना? इस कंडीशन में तुम्हारे क्या सॉल्व नहीं हो सकता, तो अपना इतना लगभग आंसर आएगा। और आंसर 19 पॉइंट दे रहा है ना, 19 पॉइंट कितना दे रहा है आगे? तो ये लगभग 28 है ना, तो लगभग 4 कर दिया। 2 8 के जगह क्या कर दिया? 2 से आगे ना तो 4 कर दिया। इसे लिख सकते हैं हम लोग 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग है, ठीक है? तो अपना आंसर यहाँ तक आएगा, आप देख लीजिएगा सही से, ठीक ना? वीडियो कैसा लगा बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तब तक के लिए बाय। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक के लिए। और कोई अगर डाउट है, आपको लग रहा है कि डाउट इसमें है, तो दोबारा से वीडियो देखिए। और ज़्यादा मतलब डाउट है तो फिर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, उससे मैं कमेंट का जवाब दूंगा। मिलते हैं अपने क्लास की ओर, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। और ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 था और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। यहाँ तक वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अब मैं इसे स्क्रीन मतलब आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं इसे इरेज करूँगा, ठीक है। चलते हैं आई की ओर। ठीक है, फिर ध्यान कैसे दीजिएगा बताइए, उधर उतारिएगा तो ध्यान इधर हो जाएगा। देखिए सामने सबको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक ना। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, वाह, तो देखिए सामने देखते हैं। देख क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार है और क्षेत्रफल भी एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं इतना दे रखा है तथा समांतर चतुर्भुज कितना सेंटीमीटर आधार पर स्थित है, तो इनकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ऊंचाई ज्ञात करना है? संगत ऊंचाई, हाइट। कोई डाउट यहाँ तक? अब गौर करेगा क्या आगे क्वेश्चन पूछा है। हल्ला ना करे, कोई भी आवाज भी ना करना चाहिए, शांतिपूर्वक समझ लीजिए। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज है बाबू। देखिए मान लीजिए समांतर चतुर्भुज है, समझ आ गया? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज। समांतर में सभी आपस में भुजा क्या होता है? बराबर हो रहा है, ठीक है। इसको आधार मान लीजिए, इसका मान लीजिए ए बी सी और डी मान लिया अपनी तरफ से। और डाउट रहता है किसी को भी, और मैं बोल रहा हूँ इसी के सेम के आधार के ऊपर एक त्रिभुज बनाया गया है, ऐसा बना दिया क्या? ठीक है। यहाँ पे क्या बोला? यहाँ पे त्रिभुज एबीसीडी, इसके त्रिभुज बनाया, इसे बोले हम लोग पी। क्या नाम दीजिए इसको? पी। अब गौर करिए यहाँ पे, ये बोल रहा है ना क्वेश्चन कि इसका क्या बोलते हैं? समांतर चतुर्भुज। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल यानी एरिया, इसका एरिया बराबर है किसका? चतुर्भुज के एरिया का, मतलब त्रिभुज का एरिया का। चतुर्भुज का एरिया बराबर किसका है? त्रिभुज का एरिया का। ऐसा बोल रहा है तो बता रहे हैं, तो इसका ऊंचाई होगा ना कुछ ना कुछ बाबू ऐसे। इसकी ऊंचाई हम लोग ज्ञात करें, यानी ये वाला ऊंचाई ज्ञात करना है। इस ऊंचाई क्या मान लेता हूँ मैं? एच मान लेता हूँ। बताओ किसी को ऊंचाई ज्ञात करना है। आगे सुन मिता जी, अब देख किताब पर तो साइड में और चले गए, हम पूरा देखिएगा। बोल रहा है कि एक त्रिभुज है और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल एक ही है। यदि त्रिभुज की भुजाएं दे रखा 16, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना दे रखा है बाबू? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई तो बोलेगा 16 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर कितना दे रखा है? और इसका ये तो 28 है, कितना दे रखा है? ये 28 सेंटीमीटर है। और इसका कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। बस, तो इसकी संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हम लोग को? हाँ जी, समांतर चतुर्भुज का क्या जी? तथा गौर करिए, क्वेश्चन देखिए समझिएगा। एक क्वेश्चन आप नहीं समझे, देखिए दोबारा समझाते हैं, ठीक है। एक पॉइंट समझने वाली बात है यहाँ पे। देखिए क्या बोल रहे हैं, एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार पर है, दोनों का आधार क्या होना चाहिए? एक ही है, सेम है क्या? आगे देखते हैं। यदि त्रिभुज की भुजाएं देखा 26 28, जब मान लीजिए यहाँ पे नहीं माने 28, ठीक है, कहीं और यहाँ मानते हैं 28, फिर यहाँ मान लेंगे 30, और इसने अकॉर्डिंग बोला है। तथा समांतर चतुर्भुज जो 28 सेंटीमीटर आधार पर स्थित है, तो समांतर चतुर्भुज ना कितना सेंटीमीटर स्थित है? 28 पे। तो 28 दोनों के लिए कॉमन है बाबू। देखिए यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं? देखिए दोनों के लिए 28 हो गया क्या? क्वेश्चन सेट हो गया। अब बस पूछ कर इसको ऊंचाई पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज क्या नाम है? पी ए बी का क्षेत्रफल, PAB का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू? तो आप खुद बता सकते हैं इसका क्या होता है। अंडर रूट एस और एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, होता कि नहीं होता? अब आप बोलेंगे एस कहाँ है सर? एस कहाँ है नहीं बोलोगे, तो एस पहले निकाल लीजिए। अच्छा मिटा दिए, यहाँ पे देखिएगा, ये तुम्हारा एरिया इसके बराबर होना चाहिए, और बोल रखा है गिवन है। तो देखना एस क्या होता है बताइएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए का मान कितना है बाबू? तो ए का सामने का भुजा ये होता है,
ये देगा 30, कुछ भी लिख सकते हैं, फिर 28, फिर क्या दे रखा है 26 बटे 2। इसका मान कितना हो जाएगा, जोड़िए दोनों का, 8 6 6 12 13 14 84 लेख, ठीक है। और 6 4 10 7 से 8 1 84 बटे 2, ये कितना होगा, यानी इसका मान कितना आ गया बाबू 42 आ गया, क्या 42 सेंटीमीटर आ गया। वो डाउट यहाँ तक किसी को भी, आगे तो आगे देखते हैं हम लोग। अब इसका मान यहाँ पे कितना आया 42 आया ना 42, और फिर क्या 42 में से माइनस करेंगे, ये भुजा कितना देर का है, तो मान लीजिए 30 है, अब 42 में से माइनस करेंगे बी कितना देर का है, 26 करीब पे सी के सामने भुजा 26, बी के सामने देखिए ए के सामने भुजा बी के सामने 26, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे वाला ये ना है इनके जगह, यही ना बोलना चाहते हो, बस बात देखिए ना, घटना ही ना है। तो कितना देर का है 26, ये कितना देर का है 28, ये तो अपने हिसाब से हम लोग मानते हैं, बी के सामने भुजा ये है, बस कुछ ही मान सकता है। देखिए अंदर रूट 42 माइनस करिए कितना आएगा 12, और फिर ये कितना आएगा 6 में से 12 में से 6 गया 6 और 3 13 16 ना जी, 6 12 में 6 गया 6, 3 में से 2 गया 1। अब यहाँ देखिएगा 12 में से 8 गया कितना 4, और 3 में से 2 गया कितना 1। अब इतना सानी का फैक्टर निकालना है, अंदर निकालना है, तो इसके एक काम करते हैं, गुना ना करेंगे, तोड़ेंगे। देखो 3 दूनी 6 और 6 7 42, आज संख्या 3 चौके 12, ये हो गया क्या 4 चौके 16, ये हो गया क्या 7 दूनी 14, हो गया क्या। अब जोड़ा देखिए, जोड़ा ये वही 7 बन गया क्या, ये वही देखो 7 के बाहर निकाल दिए, 3 और 3 बाहर आ गया, 4 का ऑलरेडी बाहर आ गया, दोनों मिलके 4 आ गया बाहर, फिर 2 और 2 ये बाहर आ गया, अब फिर 4 का कितना आएगा 2 आ गया बाहर पूरे का पूरा। अब गुना करो 7 दिया गुना में 7 21 और 2 दूनी 4 चौक 21 गुने 16, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो देखिए गुना करते हैं 21 में 16 से 6 दूनी 12, और फिर कितना हो जाएगा 21 6 3 30, कितना आया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आया क्या। कोई डाउट यहाँ पे किसी को, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग जानते हैं क्या क्या होता है, समलंब है कि समांतर चतुर्भुज है, समांतर, देखिएगा समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज ABCD कितना है, ABCD का क्षेत्रफल, ABCD का क्या आप लोगों को पता है कितना होता है इसका क्षेत्रफल, लिखता तो लिख लीजिएगा, आधार गुने ऊंचाई, क्या होता है आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई बोलिए चाहे लंब बोलिए, यहाँ तक दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, कट रहा है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ लिखेगा, यानी एरिया क्या होता है बोलना, आधार, आधार गुने ऊंचाई, इसे हम शॉर्ट फॉर्म क्या बोल सकते हैं, तो बोलेगा B गुने H, या फिर इसे लंब बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं हम लोग, लंब। ऊंचाई को हम लोग क्या बोलेंगे, लंब है ना बाबू, बताइए। यानी इसे हम परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, P माने क्या होता है, लंब होता है ना। अब यहाँ देखिएगा, अब यहाँ एरिया बराबर दे रखा है, अब इसका एरिया बता रखा है, किसका एरिया इसके एरिया आपस में क्या है बराबर है, ठीक है। यहाँ पे लिख सकता हूँ इसका B इंटू H, क्योंकि P का जगह H है, और यहाँ पे लिखो हम जानते हैं दिया है दोनों का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, बराबर है, दे रखा है बाबू, मैं नहीं बोल रहा हूँ, किताब दे रखा है। इसका क्षेत्रफल है कितना आया 336, बराबर दोनों का इसका कितना होगा B, अब गुने P हो जाए क्या 336 गुने B का मान कितना है 28, आधारण है, और ये P कितना है मतलब ये P का मान कितना है बताइए, H ना है, लेकिन यहाँ पे H है ना, H मैंने ऊंचाई ना पूछ रहा है, तो बस निकल गया, जो गुना कहाँ जाता है भागा में, बराबर कितना होगा 4 से 7 से, हाँ कितना से 4 से करें ना जी, देखो 4 32, 1 आया इसके अंदर, 4 चौक 16 और 4 7
28 और 7 करिए 7 कम 7 7 दूनी 14 यानी 12 सेंटीमीटर किसका आ गया, इसका ऊंचाई आ गया। और अपना आंसर भी यही, दैट्स इट। ठीक है, यहाँ तक वीडियो कैसा लगा बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और हम लोग बहुत जल्द एक न्यू मैथ सेशन पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, उसे हम लोग मतलब उस चैनल का नाम क्या है, टेक्नो मैथ मस्ती। उसमें सिर्फ मैथ का मस्ती चलेगा। ठीक है, यहाँ तक वीडियो बताइए कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक के लिए बाय।